नमस्कार छात्रों, मैं हूँ डी के कांबळे, कृष्णा पाटिल विद्यालय बलौली भाड़वनी। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी 4 नंबर का पूरक पठन देखेंगे। मन, इसके रचनाकार है विकास परिहार। तो चलिए विकास परिहार का हम परिचय देखेंगे। जन्म 1983 में हुआ है, गुना मतलब मध्य प्रदेश में। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े रहे। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत पूरक पठन की विधा है हाइकू। तो यह हाइकू जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 20वीं सदी के 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। छात्रों, प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो देखते हैं आगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। बिल्कुल उसी तरह जीवन में जितना दुख होता है उतना ही सुख होता है। आगे देखेंगे। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि हमें जीवन भर काम करते रहना चाहिए। यह मत सोचना कि हमें जीवन में क्या प्राप्त होगा। लगातार काम करते रहे। आगे देखेंगे। जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। जीवन रूपी नैया संसार रूपी सागर में डगमगा रही है। मतलब हमारा जीवन एक नैया है और यह नैया संसार रूपी सागर में डगमगा रही है। तो उसे संभालने के लिए कोई नहीं आएगा, बल्कि स्वयं को संभालना जरूरी है। तो आगे हम देखेंगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का हम सरल अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ बसंत के विविध रंग लेकर आया है। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ विविध रंग लेकर आया है। हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। आगे चले जाएंगे। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि आगे कहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों के बीच हंसता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल जीवन में आनंदित रहो, खुश रहो, ऐसी प्रेरणा देता है। आगे देखेंगे। भीतरी कुंटा आंखों के द्वार से। भीतरी कुंटा आंखों के द्वार से आई बहार। तो इस प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। कवि कहते हैं कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तब यह मानना चाहिए कि मन की कुंटा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। मतलब नयन रूपी बाहर आती है। नेक्स्ट। खारे जल से धुल गए विषाद। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। नेत्रों से बहने वाले खारे जल से, कवि कहते हैं नेत्रों से बहने वाले खारे जल से मन का संपूर्ण विषाद धुल जाता है।
मतलब नष्ट हो जाता है और मन बिल्कुल पवित्र बन जाता है। आगे चलेंगे। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परेशानी होती है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परेशानी होती है, उसका स्वागत, उसका सामना करना चाहिए, यही जीवन की सच्ची निशानी होती है। तो चले आगे। मन की पीड़ा छाई बन बादल, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है, मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है, तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। मतलब मन की पीड़ा बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। तो आगे चले जाएंगे। चलती 7 पटरियां रेल की, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चलती है, रेल की पटरियां अनंत काल से एक साथ चलती है, परंतु सदा मौन है, खामोश है, एक दूसरे से बात नहीं करते, हमेशा खामोश है। नेक्स्ट आगे चले जाएंगे। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। जब सितारे बादलों की आड़ में छिप जाते हैं, जब सितारे बादलों की आड़ में छिप जाते हैं, तब आकाश बिल्कुल सूना सूना लगता है। आगे चले जाएंगे। तुमने दिए जिन गीतों को शोर, तुमने दिए जिन गीतों को शोर हुए अमर। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। कवि जिन गीतों को स्वर देते हैं, कवि ने जिन जिन गीतों को स्वर दिया है, वे सभी गीत अमर बन चुके हैं, मतलब वह गीत बिल्कुल अमर बने हुए हैं। नेक्स्ट। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो इस काव्य पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सागर अथांग है, जिस प्रकार सागर अथांग है, परंतु खारा होने के कारण उसका पानी पीने के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार छात्रों, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो या धनवान हो, यदि किसी को काम नहीं आता, किसी से सहायता नहीं करता, तो वह व्यक्ति, उसका बड़प्पन बिल्कुल व्यर्थ होता है, किसी काम का नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।